Similarity in geometrical shapes. Theorem 1. If we draw a line which is parallel to any side of a triangle and intersects the other two sides at different points, then this line divides these two lines in the same ratio. इस थ्योरम का मतलब हुआ कि मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। हमने क्या किया, जो साइड बी सी है उसके पैरेलल एक लाइन डी खींची इस तरह से कि लाइन डी ई है, इसका एक पॉइंट डी है, वह अदर साइड यानी बी सी को छोड़कर जो अदर साइड ए बी है उसको कहीं पर कट कर रहा है, और इसी तरह थर्ड लाइन जो ए सी है उसको ई पर कट कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर रिजल्ट आएगा वो ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी होगा। फिर समझ लीजिए, ट्रायंगल ए बी सी है, उसकी लाइन बी सी के पहले हमने डी ई लाइन खींची, और ये जो लाइन डी ई है इसका पॉइंट डी है, यह ए बी को कहीं कट कर रहा है और पॉइंट ई ए सी को कट कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये चीज़ हमने यहाँ देखा है, देखिए ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। इसी डायग्राम में एक चीज और प्रूफ हो सकती है, जैसे हो गया ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए ई, और एक और प्रूफ रहेगा ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। ये तीनों फॉर्मूले हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब यूज होते हैं। थ्योरम 2, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ए ट्रायंगल in the same ratio, then this line is parallel to the third side. ये जो सेकंड थ्योरम है ये फर्स्ट वाले का रिवर्स है। ये क्या बोल रहा है, देखिए इसमें ये कह रहा है कोई ट्रायंगल ए बी सी है, यदि दो पॉइंट हैं, जो एक पॉइंट ए बी को डी पर कट कर रहा है और दूसरा पॉइंट ए सी को ई पे कट कर रहा है, जब उनको हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये लाइन जो डी ई होती है बी सी के पैरेलल हो जाती है। कब, कंडीशन क्या है, फिर समझ लीजिए, एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें जो एक पॉइंट डी है दूसरा ई है, इनको मिला देते लाइन बन जाती है, और ये जो पॉइंट इस तरह से है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। अगर ऐसा है तो डी ई बी सी के पैरेलल हो जाएगी। तो फिर समझ लीजिए ए बी सी ट्रायंगल ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, इस तरह से पॉइंट्स हैं, तो इस केस में डी ई लाइन बी सी के पैरेलल हो जाएंगी। ये टॉपिक बताता है कि कोई भी ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स वो सिमिलर हैं कि नहीं है, कैसे मालूम चलेगा हमको। तो पहला केस बोल रहा है एंगल एंगल सिमेट्रिक क्राइटेरिया। इसका मतलब ये हुआ कोई भी दो ट्रायंगल हैं, उनमें अगर हम ये प्रूफ कर दें कि उसके तीनों एंगल इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि वो है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब इसके लिए देखिए एक तरीका और भी है, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम तीनों एंगल ही प्रूफ करें, हम सिर्फ दो एंगल प्रूफ कर देंगे तो भी तीसरा अपने आप हो जाएगा। तो यानी कि एंगल एंगल सिमिलरिटी, दो ट्रायंगल में यदि हम कोई भी दो एंगल इक्वल प्रूफ कर दें तो भी वो एंगल 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 वाली कंडीशन को फुलफिल कर देंगे और कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर है। अब ऐसा क्यों करते हैं इसको देख लीजिए। मान लीजिए पर एक ट्रायंगल है ए बी सी, वैसे में एंगल ए 60 है, बी 100 है और सी नहीं पता, तो हमें मालूम है कि वो जो ट्रायंगल होता है उसका सम जो होता है एंगल्स का 180 होता है। तो 60 प्लस 100, और इसको मान लीजिए कि हमें नहीं पता एंगल सी, तो एंगल से हमारा कितना निकलेगा, 60 प्लस 100 160, और 180 में से माइनस करेंगे 20 आ गया। यानी कि अगर मान लीजिए हमने इसमें एंगल ए 60 है, दूसरे में 60 है, एंगल भी 100 है, वहाँ भी 100 है, तो इसी की प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, अपने आप ही जो सी है और दूसरे ट्रायंगल जो भी एंगल बचेगा वो 20 ही होगा। इसलिए कह रहे हैं कि तीनों एंगल प्रूफ में जरूरत नहीं, दो एंगल प्रूफ कर देंगे तो भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। दूसरी थ्योरम एक और भी जिस अगर इसको ही प्रूफ कर देंगे तो भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। इसमें क्या बोलता है, साइड एंगल साइड, इसको एस ए एस सिमिलरिटी थ्योरम भी बोलते हैं। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ another triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. अब इस थ्योरम को देखते हैं। इस थ्योरम कह रही है हमारा ये ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। तो मान अगर एंगल बी
के करस्पॉन्डिंग एंगल ई है वो इक्वल है, और एंगल सी से करस्पॉन्ड क्या है, एंगल एफ, ये इक्वल है, यानी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। अगर ये कंडीशन फुल हो रही तो उसका फिर वो क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो एंगल बी के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए सी, एंगल ई के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, डी एफ। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन डी एफ, जो यहाँ दिया है, देखिए ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू, अब देखिए सी है, सी के करस्पॉन्डिंग क्या है सामने, ए बी, और एफ के सामने क्या है, डी ई, तो ए बी अपॉन डी ई, ये आ गया ए बी अपॉन डी ई। फिर समझ लीजिए, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ है, इसमें अगर दो एंगल इक्वल हैं, दिया एंगल बी एंगल ई के इक्वल दिया है, और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। इस कंडीशन में बी के कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए सी, और ई के कोरस्पॉन्डिंग डी एफ, तो इसका रेशियो यानी ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, सी के सामने क्या है, ए बी, एफ के सामने डी ई, इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी ई हो जाएगा। इसलिए दिया जाएगा ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। तीसरा है थ्योरम 6, साइड साइड सिमिलरिटी थ्योरम। मतलब कोई भी हम दो ट्रायंगल लें, अगर दोनों के हम जो साइड से करस्पॉन्ड साइड से उनका रेशियो जो है इक्वल प्रूव कर दें, तो वो दोनों ट्रायंगल का सिमिलर होगा। जैसे यहाँ पर ए बी सी एक ट्रायंगल, दूसरा डी ई एफ, तो हमें ये प्रूव कर दें कि ए बी से करस्पॉन्ड क्या है, डी ई, यानी ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, तो भी दोनों ट्रायंगल क्या आएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसको थोड़ा और अच्छी तरह समझ लेते हैं। रेशियो जो साइड्स है उनका रेशियो सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यू फिक्स हो, उससे रेशियो की बात करें। जैसे मान लीजिए इस ट्रायंगल में देख रहे हैं ए बी सी दिया है, और इसमें डी ई एफ दिया है। इसके बाद देखिए ए बी कितनी है 5, और इसके कोरस्पॉन्ड डी कितना है 10, जैसे बी सी 20, यहाँ ई एफ 40, ए सी 10, डी एफ 20। इसका रेशियो क्या होगा, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई ये रहेगा 5 अपॉन 10, बी सी अपॉन ई एफ यानी 20 बी सी, और ई एफ 40, ए सी अपॉन डी एफ, ए सी कितना है, ए सी है 10 दिया, डी एफ 20 दिया, 5 1 5, 5 2 10, 1/2 आ गया, 0 से 0 कटा, यहाँ पर 2 1 2, 2 2 4, 1/2 ये भी आ गया, 0 0 कट गया, 1/2। तो देखिए इसका रेशियो जो है साइड्स का जो रेशियो था वो इक्वल है 1/2 1/2 1/2। ये इसका क्या मतलब, यानी कि अगर हम दो ट्रायंगल यहाँ दिख रहे हैं क्या है, सिमिलर, क्यों, इनका जो साइड्स का रेशियो है वो सेम प्रोपोर्शन में। थ्योरम 7 कहती है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। इस थ्योरम का मतलब हुआ कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा है पी क्यू आर, तो जो पहले एरिया ए आर का मतलब होता है एरिया, तो एरिया जो है ट्रायंगल ए बी सी का अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका रेशियो किसके इक्वल होगा, जो उसके करस्पॉन्ड साइड से देखिए ए बी करस्पॉन्ड क्या पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू इसका स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू सी ए अपॉन आर पी का होल स्क्वायर। तो ये थ्योरम भी कई बार यूज हो जाती है जब भी क्वेश्चन प्रूफ करते हैं, सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम 8 कहती है एक यहाँ पर ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें बी का राइट एंगल है 90 डिग्री है, तो जो बी के जो सामने होता है उस साइड को बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। तो ये अगर हम 90 डिग्री एंगल जहाँ पर, वहाँ से अगर हाइपोटेन्यूज ए सी पर, यानी बी से हाइपोटेन्यूज ए सी पर हमने परपेंडिकुलर पुट किया बी डी, तो जो अब यहाँ पर कितने ट्रायंगल हुआ है, ये हो गया ए सी बी, और ये हो गया ए डी बी, और एक बी डी सी। तो ये तीनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इस सिमिलरिटी का साइन है जिसे टिल्ड बोलते हैं। तो पहला जो हमारा ए डी बी है, देखिए ए डी बी इज सिमिलर टू ए बी सी, ए डी बी ए बी सी बड़े वाले के क्या है सिमिलर। फिर बी डी सी, जो बी डी सी है ये भी बड़े वाले के ए बी सी के सिमिलर है, और आपस में भी सिमिलर है, यानी कि ए बी डी डी बी सी ये भी सिमिलर, यानी कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर, ये वाला ए बी सी के सिमिलर, और ये वाला भी ए बी सी के सिमिलर। फिर समझ लीजिए ये तुम कहती है जो ए बी सी ट्रायंगल है किसके सिमिलर होगी, ए डी बी के, और फिर से ए बी सी के और किससे सिमिलर होगी, बी डी सी के, और
जो ए बी डी है बी डी सी के भी सिमिलर हो गया, यानी कि बड़े वाले के जो ओरिजिनल ट्रायंगल था उसके जो अलग ट्रायंगल बने वो सिमिलर होंगे और आपस में भी ये ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। थ्योरम 9, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल भी 90 डिग्री है, उसके सामने ए सी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, और ए बी क्या होगा, बेस, और बी सी होगा परपेंडिकुलर। ये थ्योरम कहती है कि ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। थ्योरम 10 कहते हैं इन ए ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड देन एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल है तो जो बड़ी साइड होगी उसके सामने एंगल होगा राइट एंगल होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा।